नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 10 नंबर का होने जा रहा है। तो दोस्तों, चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिस तरीके हम लोग रिपीट करके आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको उसी तरीके पढ़ना है दोस्तों। कल की वीडियो थोड़ा रिपीट नहीं करा पाए थे, जल्दबाजी में बढ़ा पाए थे दोस्तों। कल की वीडियो की माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। आज से आपको वीडियो ऐसे रिपीट करके मिलेंगी दोस्तों। तो दोस्तों, आराम से आपको पढ़ते चलना है। प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आपको लेते चलना है दोस्तों। तो रोज़ाना आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, आपको इसी तरह के पढ़ते चलना है। एग्ज़ाम तक आपको काफ़ी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे तो और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? आप कहेंगे यूनानियों ने। पूछा जा रहा है सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? आप कहेंगे यूनानियों ने। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? आप कहेंगे यूनानियों ने। क्वेश्चन नंबर 2, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? आप कहेंगे रंगपुर एवं लोथल से। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? आप कहेंगे रंगपुर एवं लोथल से। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? आप कहेंगे रंगपुर एवं लोथल से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? आप कहेंगे थानेश्वर। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? आप कहेंगे थानेश्वर। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? आप कहेंगे थानेश्वर थी। क्वेश्चन नंबर 4, मोसोपोटामिया का अर्थ क्या है? आप कहेंगे दो नदियों के बीच की भूमि। मोसोपोटामिया का अर्थ क्या है? आप कहेंगे दो नदियों के बीच की भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? आप कहेंगे नवपाषाण काल में। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? आप कहेंगे नवपाषाण काल में। आप कान में लीड लगा के 2 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप सुनते चलिए, 1 बार आप रिपीट करेंगे। ऐसा करने से क्वेश्चन आपको याद होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? आप कहेंगे अशोक ने करी थी। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? आप कहेंगे अशोक ने करी थी। कहाँ करी थी? विशस्ता नदी के तट पर की थी। श्रीनगर की स्थापना किसने करी थी? आप कहेंगे अशोक ने करी थी। कहाँ पे करी थी? विशस्ता नदी के तट पर करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गणधर कहलाते थे। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? आप कहेंगे गणधर कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? आप कहेंगे दाइमाबाद अहमदनगर, जो महाराष्ट्र में पड़ता था। दाइमाबाद अहमदनगर, जो महाराष्ट्र में पड़ता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? आप कहेंगे होयसल वंश की राजधानी क्या थी? आप कहेंगे द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? आप कहेंगे द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? आप कहेंगे द्वार समुद्र थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? आप कहेंगे कोलर। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? आप कहेंगे कोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? आप कहेंगे कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? आप कहेंगे कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? आप कहेंगे चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? आप कहेंगे चंद बरदाई। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? आप कहेंगे कपिल मुनि। सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन थे? आप कहेंगे कपिल मुनि। चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया था? 630 से 640 ईस्वी के बीच आया था। चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया था? आप कहेंगे 630 से 644 के बीच आया था। कब आया था? 630 से 644 के बीच आया था। कब आया था? 630 से 640 के बीच आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फटाफट। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? आप कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? आप कहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से थे? आप कहेंगे श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट।
आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आप कहेंगे पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आप कहेंगे पूरा पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पूर्वी पूछ रहा ना, पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? आप कहेंगे आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश ये पूर्वी पूरा स्थल था। कौन सा पूर्वी पूरा स्थल था? आप कहेंगे आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? सरस्वती नदी को माना गया। ऋग्वेद में सरस्वती सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? तो आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? आप बोलेंगे सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन था? गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? आप कहेंगे चंद्रदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आप कहेंगे 8। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आप कहेंगे 8 ग्रह हैं सौर मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? आप कहेंगे चंद्रमा को। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? आप कहेंगे चंद्रमा को। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? आप कहेंगे 76 वर्ष होता है। कितना होता है? 76 वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसके कारण ज्वार भाटा आता है? किसके कारण ज्वार भाटा आता है? आप कहेंगे सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र का आकर्षण बल के कारण। सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा? आप कहेंगे बुध है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? आप कहेंगे बुध है। बुद्धि लगाओ, अपनी अपनी बुद्धि लगाओ ना, तो बुद्धि सबसे पास होती है ना, तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध है। बुद्धि सबके पास होती है ना, तो बुद्धि भी सबसे पास है। ऐसे याद कर लीजिए ट्रिक से। जहाँ जहाँ ट्रिक लगेगी ट्रिक लगा देंगे, लेकिन ट्रिक के लिए अलग वीडियो मिलेंगी। ये प्रैक्टिस सेट हो रहा है, प्रैक्टिस सेट में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिक के लिए आपको अलग वीडियो मिलेंगी। ठीक है, ट्रिक के लिए अलग आपको मिलेंगी और प्रैक्टिस सेट आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट आप वन लाइनर फॉर्म में चल रहे हैं और ट्रिक के लिए आप कहेंगे तो ट्रिक की वीडियो अलग प्रोवाइड कराने लगे। अभी दिल्ली पुलिस को हम लोग फोकस कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आपके आने से पहले हम लोग आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जीएस काफ़ी रोल रखती है जी दिल्ली पुलिस में, तो आपको पूरा प्रिपेयर करा देंगे जीएस दिल्ली पुलिस का। तो आप बस टेंशन फ्री होकर पढ़िए बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? आप कहेंगे 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? आप कहेंगे 21 जून को। 21 जून आने वाला है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होने वाला है। रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? रात भी मतलब बराबर होती है और दिन भी बराबर होते हैं। आप कहना 21 मार्च और 22 सितंबर को, 21 मार्च और 22 सितंबर को रात दिन बराबर होते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? आप कहेंगे ग्रह कहते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? आप कहेंगे पूर्णिमा को लगता है। देखिए चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा को लगता है और सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को लगता है। पूछा जाएगा कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? आप कहेंगे पूर्णिमा को लगता है और सूर्य ग्रहण कब लगता है? आप कहेंगे अमावस्या को लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति होने के कारण, जल की उपस्थिति होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला क्यों कहा जाता है पृथ्वी को? आप कहेंगे जल की उपस्थिति होने के कारण पृथ्वी को नीला कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? आप कहेंगे चंद्रमा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। सूर्य से ग्रह की दूरी, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य से धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य से धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य से धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? आप कहेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आप कहेंगे आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट।
सूर्य से रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? इस 71% होता है। सूर्य से रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? आप कहेंगे 71% होता है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? आप कहेंगे शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? आप जानते हैं किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? आप कहेंगे चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? वो है चंद्रमा। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? कौन से ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? आप कहेंगे दो ग्रह हैं। कौन कौन से? शुक्र है, एक अरुण है, जो पृथ्वी के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। शुक्र है, एक अरुण है, ये पृथ्वी के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। कौन कौन? शुक्र और अरुण। कौन कौन? शुक्र और अरुण जो है ये दक्षिणावर्त घूमते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त कौन कौन से ग्रह घूमते हैं? आप कहेंगे शुक्र और अरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर उपस्थित है? इस आप कहेंगे मंगल ग्रह पर स्थित है। किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर उपस्थित है? आप कहेंगे मंगल ग्रह पर उपस्थित है। चलिए सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा था? बताइए जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा होता है? सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वो वरुण है। सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। कमेंट बॉक्स में लाइव चल रहा है ना, चैट बताइए, तुरंत बताइए। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? बुध है। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा लगाता है? ग्रह लगाता है। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाता है? बुध लगाता है। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाता है? वो बुध लगाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कहेंगे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप कहेंगे बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप कहेंगे बृहस्पति है। आप इसे बृहस्पति के देख रहे हैं, सुनने में स्पेलिंग भी काफ़ी बड़ी होती है ना, तो आप कहेंगे बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। चंद्रमा क्या है? आप कहेंगे उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? आप कहेंगे 57% देख सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? आप कहेंगे 57% देख सकते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? कहेंगे अभिनव तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। सौर मंडल की खोज किसने किया था? आप कहेंगे कॉपरनिकस ने करी थी। सौर मंडल की खोज किसने किया था? कॉपरनिकस ने करी थी। सौर मंडल की खोज किसने किया था? आप कहेंगे कॉपरनिकस ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? 1011 वर्ष। शगुन का है 1011 वर्ष, याद कर लीजिए इसे, नहीं शगुन का याद कर लीजिए 1011 वर्ष। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? 1011 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? आप कहेंगे 88 दिन। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह जो है कितना समय लेता है? आप कहेंगे 88 दिन। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? आप कहेंगे 24 अगस्त 2006 को। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त कर दी गई? 24 अगस्त 2006 को समाप्त कर दी गई। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का होता है। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का होता है। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण जो है वो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? आप कहेंगे वरुण ग्रह जो है हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्वान होती है? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्वान होती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। यूरेनस की खोज किसने किया था? आप कहेंगे हर्शेल ने की थी। यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्शेल ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पृथ्वी जो है
पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट, यहाँ मिनट होगा, 48 मिनट 46 सेकंड में। 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। 365 दिन 5 घंटा, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड। 44वां क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने एक्सेस पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। रात व दिन होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। रात व दिन होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? 66.5 डिग्री। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? आप कहेंगे ओलिपस मेसी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? आप कहेंगे ओलिपस मेसी। पृथ्वी द्वारा सौर की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी? आप कहेंगे इरेस्टोस्थनीज ने। इरेस्टोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या नापी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? आपके मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। संभावना है तो किस ग्रह पर संभावना है? जीवन की संभावना मंगल ग्रह पर है। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? गैलीलियो ने। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? आपके गैलीलियो ने की। इसी तरीके हमारे टॉप 50 क्वेश्चन होते हैं इस वीडियो में। दोस्तों आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताना। धीरे धीरे आपको बिल्कुल पढ़ाया है, आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको 2 बार मैंने रिपीट करा, एक बार आपको खुद रिपीट करना है लीड लगा के। इस वीडियो में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ग्रुप सर्कल में शेयर करना है। आप ही के लिए चैनल शुरू किया गया है दोस्तों। बस आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में दोस्तों। आप लोग को बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।